क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, राइट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशंस एंड बैलेंस डे। यहाँ पे आपको वर्ड में जो यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है उसको आपको फिगर में लिखनी है और बैलेंस करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल्स टू, कैल्शियम कार्बोनेट को हम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स होता है CaCO3। तो इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे, इससे जब प्रोडक्ट बनेगा तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा। बी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो इक्वल्स टू, प्रोडक्ट हमारा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मीन्स होता है C और ऑक्सीजन मीन्स होता है O2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला जो है वो CO2 होता है। तो अब सी वाली इक्वेशन देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल्स टू, प्रोडक्ट बनाना है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स होता है CaO और प्लस वाटर मीन्स होता है H2O। जब हम इन दोनों रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा जो न्यू प्रोडक्ट बनेगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, Ca होगा और OH2 होगा। 2 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर ऑफ यहाँ पे 2 गिवन है, तो इसलिए OH2 हो जाएगा। अब यहाँ पे डी वाली इक्वेशन देखिए, डी वाली इक्वेशन में यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन है। तो एल्यूमिनियम और प्लस क्लोरीन को जब हम कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। तो एल्यूमिनियम मीन्स होता है Al और क्लोरीन मीन्स होता है Cl2। तो इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारी इक्वेशन जो है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगी। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड मीन्स अब आपको यहाँ पे Al और प्लस Cl2 है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है तो AlCl3 हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो यहाँ पे इक्वेशन आपको बैलेंस करनी है, तो यहाँ पे क्लोरीन के पास 2 है और यहाँ पे 3 है, तो हम इनको इसके आगे जो है प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ पे 2 हम लगा देंगे और आगे भी लेफ़्ट साइड में हम 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट साइड में 1 है। तो 2 को हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 होगा। तो ये इस तरह से 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 है, तो 2 × 3 इक्वल्स टू, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको ट्वाइस AlCl3 लिखेंगे। अब यहाँ पे ई वाली फिगर इक्वेशन देखिए, आयरन प्लस सल्फर। आयरन का सिंबल जो है वो Fe होता है और सल्फर का होता है S। तो यहाँ पे FeS को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हमारा बनेगा आयरन सल्फाइड। तो FeS जिसका फार्मूला है। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में गिवन है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि ए है यहाँ पे, द सब्सटेंसेस विच अंडरगो केमिकल चेंज आर कॉल्ड। जब हम किसी भी सब्सटेंस का केमिकल चेंज करवाते हैं होता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? रिएक्टेंट कहलाती है। जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर इक्वेशन में करके बताई, जैसे आप यहाँ पे Na सोडियम ले लीजिए और ऑक्सीजन ले लीजिए, ये दोनों क्या है? सब्सटेंस है, ठीक है, जिनको केमिकल फार्मूले के थ्रू यहाँ पे सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारा न्यू प्रोडक्ट जो बनता है Na2O बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। तो ये जो पूरा है, इसको हम, इस पूरी होल प्रोसेस को हम रिएक्टेंट कहते हैं। बी है यहाँ पे, द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड।
जब हम किसी भी दो सब्सटेंस का रिएक्शन करवाते हैं तो वो उसमें क्या ऑब्टेंड होता है राइट साइड में, तो उसको हम जो राइट साइड में जो हमारा फॉर्म सब्सटेंस जो हमारा ऑब्टेंड हुआ है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे आप ऊपर वाला ही नहीं, सोडियम ऑक्साइड का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो ये जो ऑब्टेंड हुआ है इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। सी, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ट्रांसफर ऑफ डैश टेक प्लेस। जब जब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन को जब लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफ़र होती है, किसी दूसरे सब्सटेंस में जब ट्रांसफ़र होती है, न्यू सब्सटेंस में ट्रांसफ़र होती है, तो उसमें क्या होता है, तो एनर्जी इन्वॉल्व होती है। डी, the basic conditions necessary for a chemical reaction is dash close contact। जब जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ कंडीशंस जो है वो नेसेसरी होती है। ये मैंने आपको पॉइंट टू रिमेंबर में एक्सप्लेन किया था फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में, तो वो आप एक्सप्लेनेशन पॉइंट जितने भी हैं आप क्लियरली अपने क्लियर कर लें। तो बेसिक कंडीशंस कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उस प्रोसेस को हम क्लोज कॉन्टेक्ट कहते हैं। ई, in some chemical reactions an insoluble dash is formed when two solution are mixed। जब हम केमिकल रिएक्शन में कोई भी दो सॉल्यूशन मिक्स करते हैं और वो इनसॉल्युबल होता है, तो इनसॉल्युबल फॉर्म में जब वो ऑब्टेंड होता है तो उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल फॉर्म आ जाते हैं, तो उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट लिखना है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होता है, ट्रू। हाइड्रोजन सल्फाइड हैज़ रोटन एग स्मेल। हाइड्रोजन सल्फाइड की जो स्मेल होती है वो एक सड़े हुए एग के जैसी होती है, ट्रू। सी, when potassium iodide solution is added to lead acetate solution, a red precipitate is formed। जब हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को लीड मतलब पीबी होता है, तो पीबी लीड एसिटेट सॉल्यूशन में जब हम उसको रिएक्ट करवाते हैं, मिक्स करते हैं, तो क्या उसमें रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं? नो, फॉल्स। रेड प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, उसमें वाइट प्रेसिपिटेट आ जाते हैं। डी, अ ब्लैक रेसिड्यू इज फॉर्म्ड व्हेन शुगर इज हीटेड। जब हम शुगर को हीट करते हैं तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, उसको कहते हैं चारकोल। तो चारकोल फॉर्म्ड होता है, तो वो प्रोसेस जो होती है वो ट्रू। ई, व्हेन आयरन एंड सल्फर आर हीटेड टुगेदर अ ग्रे mass is formed which is attracted by a magnet। जब हम आयरन और सल्फर को एक साथ हीट करते हैं तो उससे उसके अट्रैक्शन के कारण मैग्नेट फॉर्म्ड होता है, फॉल्स। A chemical equation gives only qualitative information of a chemical reaction। एक केमिकल इक्वेशन जो है वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन की क्वालिटी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है, नो, फॉल्स। क्वालिटी नहीं, क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसमें। अब हम यहाँ पे एमसीक्यूज की तरफ आ रहे हैं। एमसीक्यूज स्टार्ट कर रही हूँ मैं।
A chemical equation is the statement that describe a chemical change in terms of। तो यहाँ पे चार आपके ऑप्शन दिए हैं, चार में सिंबल एंड फार्मूला है, सेकंड एनर्जी, थर्ड नंबर ऑफ एटम्स, फोर्थ कलर्स। तो फर्स्ट वाला आंसर जो है सिंबल एंड फार्मूला, ये करेक्ट इसका आंसर है। अब लेसन से रिलेटेड यहाँ पे एडिशनल टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन रहेंगे, जिनको आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, पेपर में। तो बिल्कुल आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की यहाँ पे डिफाइन लिखनी है। केमिकल रिएक्शन एनी केमिकल चेंज इन मैटर विच इन्वॉल्व इट इंफॉर्मेशन इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन वो चेंज, मैटर का वो चेंज होता है जिसमें वन और न्यू सब्सटेंस जो है वो इन्वॉल्व होता है, ट्रांसफ़र होता है। उस प्रोसेस को हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बी है व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन is the symbolic representation of chemical reaction using the symbol and the formula of the substances involved in reaction। केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको हम रिएक्शन में सिंबल या फार्मूले के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको केमिकल इक्वेशन कहा गया है। सी, वाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को यहाँ पे बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों होती है? अ केमिकल इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस्ड सो एज टू द make the number of the atoms of the reactant equal to the number of the atoms of the product। केमिकल इक्वेशन की यहाँ पे को एक बैलेंस करने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उसमें जो भी सिंबल हम लेते हैं उसमें नंबर ऑफ एटम्स और जो है इक्वल नंबर में नंबर ऑफ एटम्स के रिएक्टेंट करवाते हैं। जब वन और मोर सब्सटेंस को रिएक्ट करवाते हैं तो दोनों के इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑब्टेन होना चाहिए प्रोडक्ट में, इसलिए यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता होती है और ज़रूरी है। स्टेट 4 कंडीशन नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की यहाँ पे आपको 4 स्टेप्स को आपको यहाँ पे लिखना है जो नेसेसरी होती है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्लोज कांटेक्ट है। क्लोज कांटेक्ट फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस द रिएक्टेंट शुड बी ब्रॉट इन क्लोज कांटेक्ट। केमिकल रिएक्शन जो है जब हम रिएक्टेंट करवाते हैं, जैसे सोडियम प्लस वाटर का हम रिएक्टेंट करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर के फॉर्म में ऑब्टेन होता है, जो कि मिक्स्ड फॉर्म में होता है। और सॉल्यूशन फॉर्म में दूसरा है सॉल्यूशन फॉर्म। सम सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ each other only when they are mixed in the solution form। एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट में AgNO3 होता है और सोडियम क्लोराइड जो होता है NS2Cl3 होता है। तो इन दोनों रिएक्टेंट को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट जो है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाता है, मतलब इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, और सोडियम नाइट्रेट जो है एक्वायस सॉल्यूशन के फॉर्म में ऑब्टेन्ड होता है। अब हीट। सम रिएक्टेंट नीड टू बी हीटेड टू अंडरगो केमिकल चेंज। एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जिनको यहाँ पे केमिकल चेंज के हमें यहाँ पे हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। पोटेशियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड होता है। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे आप ले लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब हम क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में हम जब इसको हीट करते हैं, हीट होता है तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, न्यू सब्सटेंस में फॉर्म होता है, ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है।
Question number 3. Write balanced chemical equation for the reactions represented by word equation in the conditions for chemical reaction. अब यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस कुछ यहाँ पे रिएक्टेंट प्रेजेंट किए गए हैं वर्ड जिनको आपको यहाँ पे वर्ड में यहाँ पे आपको लिखना है। ये क्वेश्चन जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। 2Na प्लस H2O, जब हम 2Na प्लस H2O को रिएक्ट करवाएंगे, दोनों रिएक्टेंट को रिएक्ट करेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑब्टेन होगा। अब यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में 2 लगा है और आपको मैंने बताया था कि इसको LHS और RHS फॉर्म में आपको यहाँ पे करना है। LHS में यहाँ पे 2N है और यहाँ पे H2 और यहाँ पे O है, तो H2O है। यहाँ पे राइट साइड में आप देखिए NaOH बन रहा है, तो Na के पास यहाँ लेफ्ट साइड में 2 है, यहाँ पे 1 है, तो वो 2 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ये हो गया 2 ट्वाइस NaOH। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे H2O है, तो H2O मतलब H2 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा। 2 आपका यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो गया, तो हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ 2 ऑब्टेन, ट्वाइस 2 में ऑब्टेन होगा। बी, AgNO3 प्लस NaCl को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो AgCl प्लस NaNO3 के फॉर्म में ऑब्टेन होगा। थर्ड, 2KClO3 इक्वल्स टू प्रोडक्ट रिएक्टेंट हमारे ऑब्टेन होंगे ट्वाइस KCl प्लस थ्राइस O2। फोर्थ है यहाँ पे 6CO2 प्लस 6H2O जो है वो ऑब्टेन, 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है और 6H2O मतलब वाटर के 6 एटॉमिक नंबर गिवन है यहाँ पे। तो दोनों को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन के फॉर्म में ऑब्टेन होगा। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस को बैलेंस करना है। यहाँ पे Fe प्लस O2 है तो Fe3O4 यहाँ पे इक्वेशन जो है वो बन रही है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे देखेंगे कि वो कैसे बनेगा। यहाँ पे Fe3 है, राइट साइड में 3 है जो, तो लेफ्ट साइड में आप इसको 1 Fe के आगे 1 है यहाँ पे, तो 1 3 जा 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 Fe हो जाएगा। और O2 तो गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे O4 है, तो O4 है मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 है तो 2 को हम जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 4 ऑब्टेन होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसके आगे जो है 2 लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3Fe प्लस 2O2। तो ये इक्वेशन बन जाएगी Fe3O4 और बैलेंस हो जाएगी। अब सेकेंड, Fe प्लस H2O इक्वल्स टू Fe3O4 है प्लस H2O, तो Fe3O4 है, यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे 3 लगाना है, और H2O जो है वो भी 2 है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे, तो वापस से जब आप इसको यहाँ पे 4 लगा दोगे 4 2 जा 8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसको देखिए ये 4 और ये 4 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का भी 4 आ जाएगा। उसके बाद N2 प्लस O2, तो NO बनता है, तो N2O2 जो है वो N के पास 2 है और O2 के पास 2 है, तो मतलब ये ट्वाइस जो है राइट साइड में आपका ट्रांसफ़र होगा। अब यहाँ पे Pb3O4 प्लस इक्वल्स टू PbO प्लस O2 ऑब्टेन हो रहा है प्रोडक्ट में, तो हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो हम ऐसा नंबर लेंगे कि जो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 2 और 4 को जब प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसलिए मल्टीप्लाई और प्लस करने पे 6 ऑब्टेन होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे 6 लेंगे, 6 PbO प्लस O2। तो ये आपकी बैलेंस द इक्वेशंस हो गई। अब मैं ये क्वेश्चन यहीं पे आपका फिनिश कर रही हूँ, ओवर कर रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय।
और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा यूट्यूब लिंक गिवन है, वहाँ पर जाकर आप मेरा PDF ओपन करके फिर से आप समझ सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, बैलेंस क्वेश्चन को बैलेंस करने में अगर दिक्कत आ रही है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से रिपीट करूँगी। बाय।